हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया हो गए। तो शुरुआत करते हैं आज मोटिवेशन के साथ। हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने नए सेशन को। और नए सेशन में आपको मैं आज पढ़ाऊंगा रासायनिक गुण। लास्ट लेक्चर तक अपन ने हेलो एल्केन और हेलो एरेन के क्या पढ़ रहे थे, SN1 और SN2 अभिक्रिया, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया और उसके प्रकार पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक गुण। किसके रासायनिक गुण? एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो अब रासायनिक गुण में क्या बात करेंगे, एल्किल हैलाइड किसी से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, वो किस में आ जाए, ये रासायनिक गुण में। तो आप स्टार्ट करते हैं अपने रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण कभी देखिए किसके रासायनिक गुण, हेलो एल्केन के। तो रासायनिक गुण में अपन तीन प्रकार की अभिक्रिया देखेंगे। एक अभिक्रिया रहेगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया देखेंगे अपन इसमें विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विलोपन अभिक्रिया। और तीसरी इसमें देखेंगे अपन धातु से क्रिया। किससे क्रिया? धातु से क्रिया। रासायनिक गुण में तीन प्रकार के अपन देखते हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और धातु से क्रिया। ये रासायनिक गुण किसके अपन पढ़ रहे हैं गाइस? RX के। किसके पढ़ रहे हैं? RX के। एल्किल हैलाइड क्या? हेलो एल्केन के। देखो धातु से क्रिया में एक आएगा, RX की किससे क्रिया करवा दो? मैग्नीशियम से। किससे करवा दो? मैग्नीशियम से। एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करवा दो? मैग्नीशियम से। तो आपका यहाँ पर बनेगा RMgX। क्या बनेगा? RMgX। RMgX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। RMg और हेलोजन, मतलब एल्किल हैलाइड अपना धातु आ जाए और हेलोजन आ जाए तो ये कहलाता है आपका कौन सा अभिकर्मक? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। R की जगह मैंने लिया CH3, X की जगह लिया Br मैग्नीशियम से। क्या बन गया अपना? CH3MgBr। तो आपका ये क्या बना अपना? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसको ही क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहां से यही बनता है कि एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, क्रिया करेगा तो किसको फॉर्म करेगा, क्या बनाएगा? तो क्या बनाएगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तीन तरह की रिएक्शन इसमें, इसको अपन कभी पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन। और इसको पढ़ेंगे अपन मेटल रिएक्ट विथ मेटल, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ मेटल। तो पहली तो आपको मैंने बता दी, एल्किल हैलाइड किससे रिएक्शन करेगा? मैग्नीशियम से। तो क्या बनाएगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आएंगे गाइस, डायरेक्ट वो देगा एक लाइन में कि यार इसकी रिएक्शन इससे करवा दो, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन ईथर से करवा दो, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgMH से करवा दो, NO2 से करवा दो। तो आपको वहाँ पर करवा के प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि इसने इससे क्रिया करी तो इसको बनाएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखोगे, एल्किल हैलाइड यदि मैग्नीशियम से क्रिया करेगा तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होगा। यहाँ पर आपने सिंबल का यूज किया और यहाँ पर उसकी जगह एल्किल और ये कार्बन की नंबर ले लिए। ओके गाइस, क्लियर हो गया? बात करते हैं अब किसकी? विलोपन अभिक्रिया की। क्या होती है विलोपन अभिक्रिया, पहले वो समझ लेते हैं। विलोपन अभिक्रिया का मतलब होता है जब एक ही अणु में से दो परमाणु को बाहर कर दे। एल्किल हैलाइड के एक अणु में से कितने परमाणु निकल जाए? दो परमाणु बाहर हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विलोपन अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड के एक अणु में से दो परमाणु को बाहर कर देंगे तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? विलोपन अभिक्रिया। अब जैसे बात करें तो विलोपन अभिक्रिया किसकी बताना है अपन को? एल्किल हैलाइड की। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेना है, मैंने लिया C2
H5Br प्लस KOH। यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया कौन से देगा? एल्कोहलिक KOH। जलीय KOH कभी आ जाए तो यहाँ अभिक्रिया कौन सी देता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो याद रखना, विलोपन अभिक्रिया कौन देता है? एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, ये कौन है अपना? इथाइल ब्रोमाइड है। कौन है अपना? इथाइल ब्रोमाइड। एल्थाइल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहलिक KOH से करवाएंगे। तो मैंने क्या बोला आपको? विलोपन अभिक्रिया बताना है। विलोपन अभिक्रिया मतलब इसमें से कितने परमाणु को बाहर कर दो? 2 को। एक तो कौन बाहर हो जाएगा? हेलोजन। हेलोजन किसके साथ बाहर हो जाएगा? K के साथ। तो एक का आपका बाहर हो जाएगा KBr। कौन बाहर हो गया? KBr। यहाँ पर साइड में प्लस में लिख सकते हो। दूसरा, एक परमाणु और बाहर करना है। OH तो है, यहाँ से किसको बाहर कर दो? H को। मतलब कौन बाहर हो गया? H2O बाहर हो गया। अब बचा क्या? C2H4। और जब कार्बन के डबल हाइड्रोजन हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एल्कीन। क्या बोलते हैं गाइस? एल्कीन। और ये अपना बना क्या? एथीन बना, या एथीन को ही क्या बोलते हैं? एथिलीन। को क्या बोलते हैं? एथिलीन। फलों को पकाने वाली गैस का उपयोग क्या होता है? एथिलीन का उपयोग होता है। तो याद रखना, विलोपन अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? एल्किल हैलाइड में एल्कीन का निर्माण होता है। इधर 3 कार्बन रहते हैं तो 3 कार्बन वाला अपन क्या बना देते हैं गाइस? प्रोपीन का निर्माण कर देते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो मैंने आपको कौन सी अभिक्रिया बता दी? विलोपन अभिक्रिया मतलब एल्किल हैलाइड के एक अणु में से 2 परमाणुओं को बाहर कर दो। पर ये कब होगी? जब एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाएंगे तब। 2 बातें क्लियर। धातु से क्रिया हो गई और कौन सी क्रिया हो गई? विलोपन अभिक्रिया। और ये विलोपन अभिक्रिया कौन से नियम के अनुसार होती है? सेडजेव के नियम के अनुसार। सेडजेव के नियम अनुसार, याद रखना, नियमानुसार। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी कौन सी अभिक्रिया आती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपको बता चुका था प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक आएगा, हेलोजन को हटाएगा और उसकी जगह जुड़ जाएगा और नया उत्पाद बन जाएगा। तो जो समस्त अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखते हैं इसको। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपको देखो, मैंने क्या लिया? RX की क्रिया में 5 से 6 यौगिक से करवा रहा हूँ। 6 यौगिकों से करवा रहा हूँ, 5 से 6 यौगिक। पहले RX की क्रिया मैंने करवा दी KOH से। सब ये 2 को छोड़कर सभी अभिक्रिया किसमें डालना है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। पहले मैंने करवा दी KOH से, दूसरी करवा दी मैंने KCN से, तीसरी करवा दी मैंने AgCN से, फोर्थ हो गई मेरी, ले लेते हैं अपन सोडियम एल्कोक्साइड NaOH। फिफ्थ और अपन यहाँ पर लेना चाहे तो अपन ले सकते हैं AgNO2, KNO2, सिल्वर नाइट्रो सिल्वर या सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। तो अब कभी यहाँ पर देखें तो इसमें प्लस में कौन रहेगा? K, माइनस में कौन रहेगा? OH। यहाँ पर प्लस में कौन रहेगा? K, माइनस में पूरा कौन रहेगा? Cn। यहाँ पर प्लस में AgCN माइनस में, यहाँ प्लस में NaOR माइनस में, यहाँ पर प्लस में Ag और NO2 माइनस में। ये माइनस वाले को सभी को ले आओ और X को क्या कर दो? हटा दो और उनकी जगह पर रख दो। तो इस प्रकार की अभिक्रिया अपने लिए कौन सी बन जाएगी? विलोपन अभिक्रिया। अब यहाँ पर कौन सा KOH था? एल्कोहलिक। ये जो KOH रहेगा वो कौन सा KOH रहेगा? जलीय KOH। तो OH आया, X को हटाया और R के साथ जुड़ गया। CN आया, X को हटाया, R के साथ जुड़ गया। अभी नाम भी पढ़ेंगे और समझेंगे। अब यहाँ पर याद रखना, सिल्वर साइनाइड कभी यहाँ से CN आएगा तो आपका बनेगा RNC, आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? आइसोसाइनाइड। यहाँ पर Na प्लस में OR माइनस में OR आया, X को हटाया और क्या बन गया? ROR। यहाँ पर AgNO2 माइनस में माइनस आया, X को हटाया, क्या बना? RNO2।
अब इसमें देखो बहुत आसान है, आप कभी देखो तो देखो ये कौन सा ग्रुप बन गया अपना, एल्कोहल ग्रुप। KCl को क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा अपना, साइनाइड वाला आ जाएगा। AgCl क्रिया करेगा तो कौन आ जाएगा, आइसोसाइनाइड आ जाएगा, आइसोसाइनाइड आ जाएगा। ROR बना मतलब सोडियम एल्कोक्साइड क्रिया करा तो ROR बना, और ROR को क्या बोलते हैं, ईथर। और ये जो अभिक्रिया कहलाती है वो कहलाती है विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण विधि। याद रखना, नाम वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। यहाँ पर देखिए तो NO2 आया और R आया, मतलब नाइट्रो एल्केन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, नाइट्रो एल्केन। अब मान लो यहाँ पर मैंने कितने कार्बन लिए थे, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला इथाइल एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, इथाइल साइनाइड फॉर्म हो जाएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, कभी यहाँ भी आर लो तो डाई एथिल ईथर फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो नाइट्रो एथेन प्राप्त हो जाएगा। कितने कार्बन से मैं बात कर रहा हूँ, 2 कार्बन से, और हमेशा यहाँ पर अपन 2 ही कार्बन लेंगे। समझ में बात आई गाइस? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्या था, 3 प्रकार की अभिक्रिया है। 2 को किस में डाल दो, एक तो धातु से क्रिया आ जाएगी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक फॉर्म हो जाएगा। एक विलोपन अभिक्रिया, सेटजेप का नियम है, मतलब कौन क्रिया करेगा, एल्कोहलिक KOH, और किसको बना देगा, एल्कीन को बना देगा। इसके अलावा जो भी अभिक्रिया अपनी आएगी, किस में आएगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में देखिए तो इसकी बात अब अपन प्रॉपर तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके। अभी आपको सिर्फ एक फ्लो चार्ट में कभी देखिए तो सब क्या बता दिया आपको, रासायनिक गुण। अब प्रॉपर इसमें अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक को लेते चलेंगे और रिएक्शन करवाते चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली अभिक्रिया रासायनिक गुण में। पहली अभिक्रिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा होना चाहिए, जलीय। एल्कोहलिक की अभी बात कर रहा हूँ, किसकी क्रिया, RX की। तो ये लिया मैंने RX एल्किल हैलाइड, और इसकी क्रिया किससे करवा दी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। R के साथ कौन जाएगा, OH। अभी बता चुका हूँ माइनस वाला आएगा, R को हटा देगा, मतलब R के साथ कौन गया, OH, और K के साथ कौन गया, X, तो बाहर क्या हो गया, KX। R की जगह अपन क्या ले लेंगे, अब सिंबल का यूज कर लेंगे, C2H5। X की जगह मैंने ले लिया Cl प्लस KOH। C2H5 के साथ माइनस वाला जुड़ जाएगा, बना क्या, C2H5OH प्लस कौन बाहर हो गया, KCl। 2 कार्बन और OH, मतलब ये कौन सा बन गया, इथाइल एल्कोहल। कौन सा बन गया, इथाइल एल्कोहल। याद रखना ये है अपना शराब का स्प्रिट, पेय पदार्थ या मदिरा में जिसका यूज किया जाता है वो कौन है, एथिल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। और इसका यूपीएससी नाम भी याद रखना, एथेनॉल, लिख लेना, एथेनॉल होता है इसका यूपीएससी नेम। तो ये पहली अपनी कौन सी रिएक्शन हो गई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। लिख सकते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से यदि एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा तो एल्कोहल का निर्माण होगा। और यहाँ पर ऐसा लिखना, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यदि KOH से क्रिया, जलीय KOH किससे रिएक्शन करेगा, एल्किल हैलाइड से, तो एल्कोहल का निर्माण होगा। दूसरी बात करते हैं पोटेशियम साइनाइड से क्रिया, KCl से क्रिया। किससे क्रिया, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया। पोटेशियम साइनाइड, ये प्लस और ये माइनस, RX प्लस KCl, K प्लस Cl माइनस, माइनस वाला आया, X को क्या कर दिया, हटा दिया, RCl प्लस कौन बाहर हो गया, KX। ये अपना जो बना वो क्या बना, एल्किल साइनाइड। क्या बन गया गाइस, एल्किल साइनाइड। वही बात यहाँ पर R की जगह मैंने कितने कार्बन ले लिए, 2 कार्बन। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, Cl ले लो, Br ले लो, KCl। Cn आया, C2H5 के साथ जुड़ गया, K के साथ कौन चले गया, Cl।
ये तो लिखो उत्पाद, जो दूसरा बचा है नाम भले ही मत लिखना, ये बना अपना एल्किल साइनेट था। अब ये क्या बन गया, 2 कार्बन वाला साइनाइड मतलब इथाइल साइनेट, इथाइल साइनेट। आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, एल्किल हैलाइड से इथाइल साइनाइड या साइनाइड कैसे फॉर्म करोगे, एल्किल हैलाइड से अल्कोहल कैसे फॉर्म करोगे। डायरेक्ट दे दे तो बहुत अच्छा है, पर कभी वो ये बोल देता है कि साइनाइड को फॉर्म करके बताओ एल्किल हैलाइड से, अल्कोहल को बना के बताओ, तो आपको फिर वहाँ समझना पड़ेगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, अल्कोहल वाली मतलब KOH वाली। ओके गाइस, क्लियर हो गया। थर्ड रिएक्शन पे चले अपन। थर्ड रिएक्शन है आपकी AgCN से क्रिया, AgCN से क्रिया, सिल्वर साइनाइड से क्रिया। सिल्वर साइनाइड से क्रिया करना है तो देखो, AgCN से क्रिया मतलब RH लिया और इसकी क्रिया किससे करवा दी, AgCN से, प्लस और माइनस। बात यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर बनेगा आइसोसाइनाइड, मतलब ये CN तो आएगा पर जुड़ेगा कौन R से, N, RNC। उपसर्ग से जब बंद होता है आइसोसाइनाइड में, याद रखना। तो याद रखना कि सिल्वर साइनाइड से RH क्रिया करेगा तो आइसोसाइनाइड, ये जो बना वो क्या बना, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। ओके, अब यहाँ पर R की जगह मैंने लिया C2H5 और सिल्वर वाला है तो यहाँ पर रिएक्शन करवा देना Br की, सिल्वर ब्रोमाइड, AgCN, CN आया और यहाँ पर जुड़ गया C2H5 बना NC, प्लस क्या बाहर हो गया, AgBr। इसे क्या पढ़ सकते हैं, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। क्लियर हुआ गाइस। माइनस 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 वाले को ला रहे हैं, प्लस हेलोजन को हटा रहे हैं। फोर्थ रिएक्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपनी, कौन सी रिएक्शन, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण विधि। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, जितनी नाम वाली विधि है सबसे इंपॉर्टेंट विधियां रहती है, पूछने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो विलियमसन संश्लेषण विधि में क्या है, RH मतलब एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करवा दो, सोडियम एल्कोक्साइड, ये कौन है अपना, सोडियम एल्कोक्साइड। ये ईथर बनाने की विधि भी हो जाएगी, आगे पढ़ेंगे। सोडियम एल्कोक्साइड, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवा दो। Na काय में है, प्लस में, OR पूरा काय में रहेगा, माइनस में। ये OR माइनस गया, X को क्या कर दिया, हटा दिया, ROR। अरे R और OR क्या बन गया, ROR, और बाहर क्या हो गया अपना बेटा, NaX। ये जो ROR बना ये क्या बन गया अपने लिए, ईथर। बात करते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्या लिया, C2H5Cl प्लस NaO, R की जगह मैंने लिया C2H5 ले लिया। ये पूरा का पूरा जाएगा और C2H5 से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, C2H5O C2H5, बचा कौन, Na और Cl, NaCl। तो ये जब बना इसे बोलते हैं ईथर, और दोनों तरफ एथिल है तो इसे बोलेंगे डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। सामान्य नाम इसका क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। क्लियर हो गया गाइस, बढ़ सकते हैं आगे। अगली रिएक्शन आपकी रहेगी फिफ्थ रिएक्शन, फोर्थ हो गई है सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया। यहाँ पर विलियमसन संश्लेषण विधि आए तो क्या लिखोगे, यदि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाते हैं तो क्या बन जाता है अपना, ईथर बन जाता है। इस विधि को ही विलियमसन संश्लेषण विधि कहते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड की जगह क्या ले लिया, सोडियम एथॉक्साइड। आपको लिखना है यहाँ पर जो नाम है ना, ये सोडियम एथॉक्साइड है। 4 से 5 बार आप कभी हेडिंग ऑन भी याद रहे तो आपको 100% पता चल जाएगा कि इससे क्या फॉर्म होगा, इससे क्या फॉर्म होगा। ओके, बढ़ सकते हैं आगे। फिफ्थ रिएक्शन अपनी है फिक्लेस्टाइन, फिक्लेस्टाइन अभिक्रिया, फिक्लेस्टाइन अभिक्रिया। उच्च वर्ग के एल्किल हैलाइड बनाना है तो कौन सी विधि का यूज किया जाता है, फिक्लेस्टाइन, फिक्लेस्टाइन
फिक्लेस्टाइन अभिक्रिया। इस साल पूछी गई रिएक्शन है ये फिक्लेस्टाइन अभिक्रिया। देखो आरएक्स की क्रिया किससे करवा दो, NaI से। ये जो अभिक्रिया होगी किसकी उपस्थिति में होगी, एसीटोन की उपस्थिति में। R ये Na+I-, ये माइनस आया और R की जगह जुड़ गया, बाहर कौन हो गया, NaX। देखो Na+I-, I- आया, X को हटाया और उसकी प्लेस पर जुड़ गया। एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। R की जगह मैंने क्या ले लिया, C2H5, X की जगह ले लिया Cl प्लस NaI, Na की जगह प्लस, I की जगह माइनस, माइनस आएगा Cl को क्या कर देगा, हटा देगा, C2H5I और NaCl, NaCl। ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, एसीटोन की उपस्थिति में होती है। तो फिक्लेस्टाइन अभिक्रिया क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में, तो एल्किल आयोडाइड एथिल आयोडाइड बन जाता है। इसे ही कौन से अभिक्रिया बोलते हैं, फिक्लेस्टाइन अभिक्रिया। याद रहेगी गाइस, क्लियर हो रहा है। तो अभी तक अपन ने कितनी अभिक्रिया पढ़ी, 5। KOH से क्रिया, KCN से क्रिया, AgCN से क्रिया, विलियमसन संश्लेषण और फिक्लेस्टाइन अभिक्रिया। अब जो अगली विधियां रहेगी वो मैं आपको देता हूं, आप मुझे बताना कि क्या बनेगा इसमें। 6 रिएक्शन आपको दे रहा हूं, RCOOAg से क्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से क्रिया इसको बोलेंगे। 7th रिएक्शन आपको दे रहा हूं, सोडियम से क्रिया, सोडियम से रेंद ये वाली नहीं आप बना पाओगे। 7th दे रहा हूं अमोनिया से क्रिया, कौन सी क्रिया, अमोनिया से क्रिया। 8th आपको दे रहा हूं मैं, KCN हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, AgCN हो गया, विलियमसन संश्लेषण हो गया, फिक्लेस्टाइन हो गया। अब इसमें RCOOAg तो हो गया, इसमें आप करवा के बता दीजिएगा मुझे AgOH से क्रिया। ये आपके लिए होमवर्क है और आप इसमें देखना, ये सब अभिक्रिया किसके अनुसार होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के समान। ओके, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा क्योंकि अपना ये 4th टॉपिक है, 4th लेक्चर है इसका, हेलो एल्केन हेलो एरिन का। धीरे धीरे ये टॉपिक खत्म भी हो जाएगा और आपको आसान भी लगेगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू।